हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे हॉलीडे होमवर्क। तो जो हॉलीडे होमवर्क मिला था आपको फिजिक्स का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे थे। उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पीड ऑफ योर फेवरेट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको लेना है और ऑब्जेक्ट लेने के लिए आपको स्पीड को फाइंड करना है। मेक ए डाटा टेबल, और डाटा टेबल को बनाना है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। यूज द ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। फाइंड द को रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, और जो ग्रेडियंट आपका निकल के आएगा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ मतलब स्लोप, उससे हमें क्या पता चलेगा। आल्सो हैंस कमेंट ऑन इट्स स्पीड एट 5 डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर जो टाइम का इंटरवल लेना है वो कितने का रहेगा, 5 का, या 5 सेकेंड या 5 मिनट। तो चलिए बात करते हैं। शुरुआत में कह रहा है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पीड ऑफ योर फेवरेट ऑब्जेक्ट, मेक ए डाटा टेबल बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डाटा टेबल को तैयार करना है। सही है, जैसा कि आपको मालूम है, आपको यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और वर्सेस टाइम, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की वो बात कर रहा है। ठीक है, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो बच्चों होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ से जो टाइम होगा बच्चों उसको हम दिखाते हैं एक्स वाली एक्सिस पे, एक्स वाली एक्सिस पे, और जो डिस्टेंस होगा उसको हम दिखाएंगे वाई वाली एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट जो होगा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देगा, वो देगा स्पीड। क्या देगा, स्पीड। तो सिंपल सा जो ग्रेडियंट का मतलब है वो बच्चों होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। और जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। ठीक है, चलिए एक ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ग्राफ बनाते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारा कोई ये ग्राफ है। ठीक है, इधर हमारा है टाइम, अब इधर दे रखा है डिस्टेंस जो कि बाई एक्सिस पे है, और ये दे रखा है टाइम। यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारे होंगे 0,0। यहाँ पर हमने मान लिया 5, यहाँ मान लिया 10, यहाँ मान लिया 15, यहाँ मान लिया 20, यहाँ मान लिया 25। तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने माना 10 मीटर, या 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने मान ली मीटर में और टाइम हमने माना किसमें, सेकंड में। तो इन सब पॉइंट को जब मिलाओगे आप, इन सब पॉइंट को जब मिलाओगे आप, तो आपको एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 30 करें तो कहाँ पर रुकेगा, 15 पे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जो ग्राफ बना वो कैसा ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन बनी है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। सही है, कैसी है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसा होता है, यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। तो यहाँ पर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट आपको क्या देगा यहाँ पर, ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट का मतलब बच्चों होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें, ये वाले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर अगर स्लोप अगर निकालें, स्लोप थीटा, तो यहाँ पर स्लोप बराबर किसके होगा, या फिर ऐसे ही मानो कि यहाँ पर जो हमारे दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, वो तुम्हारे क्या हैं, तो यहाँ के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए 5,10। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 10,20। ठीक है। तो ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, x1, y1, और ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, x2, y2। ठीक है। इस तरह से जो ग्रेडियंट बनेगा वो क्या बनेगा, y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 का मतलब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना है 10, तो यहाँ पर 20 मीटर है। y की बात करें, y वाली एक्सिस पे, तो इसको हमने माना y2, इसको माना y1, इसको माना x2, इसको माना x1। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करें, 20 माइनस 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर 10 अपॉन 5 बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड निकल आई। अगर ये सब ना करके अगर आप सीधा निकालना चाहें तो स्लोप किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ ये वाले पॉइंट की बात करें, सब सीधी लाइन है तो हर एक जगह पर वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी, स्पीड क्या होगी, बराबर। तो ये वाले पॉइंट की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है 5, तो फिर भी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सही है। अगर ये वाले पॉइंट पर निकालें तो 20 अपॉन में 10 तो भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर आपने पूरा चीज़ देख लिया। ठीक है। ग्रेडियंट किस तरह से निकालेंगे, तो यही आपको पहले क्वेश्चन में करना था। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में यही बात कर रहा है, डिस्टेंस आल्सो हैंस कमेंट। ठीक है। तो 5 का हमने इंटरवल मान लिया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि मेक ए सेवन लेयर डेंसिटी टावर यूजिंग योर फेवरेट लिक्विड, डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड, शेयर योर एक्सपीरियंस यूजिंग फोटोग्राफ। हाउ डू यू थिंक द डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल चेंज if you increase their concentration? Form a hypothesis, a design and experiment, investigate the school research question। यहाँ पर क्या करना है, आपको 7 लेयर डेंसिटी टावर को बनाना है और उसके बाद बताना है कि डेंसिटी जो है वो क्या इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी और कंसंट्रेशन को बढ़ा दे। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर 7 लेयर डेंसिटी टावर को तैयार करना है। सही है। तो 7 लेयर डेंसिटी टावर जब तैयार करेंगे तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो 7 लेयर है तो हर एक लेयर की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, अलग अलग, तभी तो 7 लेयर आपको दिखाई पड़ेंगी। जब डेंसिटी अलग अलग होगी मतलब 7 लिक्विड आपको चाहिए डिफरेंट डेंसिटी के। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। मतलब कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बनेगा बी वाला पार्ट। ए वाले पार्ट को हम देखते हैं किस तरह से आपकी 7 लेयर डेंसिटी टावर बनेगा।
करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लोर मोर अबाउट पेंडुलम यूजिंग वन ऑफ द बिलो गिवन टॉपिक। मतलब आपके यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे हैं, 10 टॉपिक है लगभग। इनमें से एक को आपको डिटेल में बताना है, किसी एक को डिटेल में बताना है, ठीक है। तो डिटेल में बताने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक ले लो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम को ले लिया। तो फ्री बॉडी सिंपल पेंडुलम को जब लेंगे तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने क्या करा, सबसे ऊपर एक रिजिड ले लिया, रिजिड बॉडी ले ली, मतलब रिजिड कोई जहाँ पर हिंज हो सके, तो यहाँ पर एक पेंडुलम को हमने लटका दिया। इस तरह से हमारा क्या है, ये पेंडुलम बोब है, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी हम इधर इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, थोड़े समय के बाद मान चलो पेंडुलम यहाँ पहुँचा, उसके बाद थोड़े समय के बाद पेंडुलम लौट के यहाँ पर आ गया। तो ये क्या करेगा, इस तरह से मोशन करेगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं मीन पोजीशन। क्या पढ़ेंगे, मीन पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या करें, बैक इन फ्रो मोशन करेगा, ठीक। तो मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से मोशन करेगा वो, ठीक है। तो शुरुआत में यहाँ पर जो होगा, शुरुआत में यहाँ पर जिसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो कोई पेंडुलम यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, यहाँ से जब चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने का फिर से यहाँ आएगा मीन पोजीशन पे, और फिर से इधर जाएगा, फिर से मीन पोजीशन पे। मतलब ये हमारी ये मीन पोजीशन, ये रहे एक्सट्रीम पॉइंट, क्या होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। ये भी क्या होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। ये होगी मीन पोजीशन, क्या होगी, मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन के बाद क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट हमारा इधर जाएगा, उसके बाद इधर आएगा, उसके बाद फिर से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा। तो एक ऑसिलेशन जो कंप्लीट कब होगा, जब कोई भी पेंडुलम मीन पोजीशन से चले और वापस वो मीन पोजीशन पे आ जाए, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम लिखते हैं टी से, ठीक है। अच्छा भाई, हम फ्रिक्वेंसी की बात करें एन, तो क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटिशन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रिपीटिशन हो रहे हैं। तो अगर एक सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो ध्यान रखना, यही आपको बॉडी डायग्राम इस तरह से किसी का भी बनाना है, आपको जो ठीक लगे। चाहे आपको सेकंड पेंडुलम बना लेना है, पेंडुलम डॉजिंग बना लेना है, गैलीलियो पेंडुलम बना है, जो भी आपको सही लगे वो बना लेना है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन 4th वाला, वो क्या कह रहा है, चूज ए टॉपिक फ्रॉम द बिलो गिवन क्वेश्चन। तो नीचे क्वेश्चन गिवन है, टू डेमोन्स्ट्रेट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन योर फाइंडिंग ऑन चार्ट विद पिक्चर डायग्राम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक 10 दे रखे इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है, चार्ट पेपर तैयार करना है पिक्चर और डायग्राम के साथ, ठीक है। तो सॉकर बॉल एयर प्रेशर, हॉट एयर बैलून या हाइड्रोलिक मशीन का, या रोल ऑफ प्रेशर इन स्पिनिंग बॉल का, या प्रेशर लॉ ऑफ गैस का, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एक्स्ट्रा वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ एंड इट्स एप्लीकेशन, रोल ऑफ अर्थ प्रेशर इन वर्किंग ऑफ हैंड पंप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एलिवेशन। तो इस तरह के कोई भी आपको क्या करना है, एक तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉट एयर बैलून की बात करें तो यहाँ पर चार्ट पेपर बनाना तैयार करना है इसका। हॉट एयर बैलून तो आप तैयार कर लेंगे, जैसे मान के चलो बैलून के अंदर अगर हॉट एयर को फिल करें तो क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगी, वो उड़ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन को तैयार करना है, तो चाहो तो आप कोई मशीन को तैयार कर लो जो भी आपको सही लगे, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, उसको तैयार कर लो। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है, इस तरह से होती है, ठीक है, दोनों हेड होते हैं। नहीं पढ़ा है तो छोड़ देना, बाकी का तैयार कर लेना। प्रेशर लॉ ऑफ गैस, ठीक है, वाइल्स लॉ वगैरह, ये सब जो भी आपको सही लगे। रोल ऑफ प्रेशर इन स्पिनिंग बॉल,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन स्टॉप वाटर, तो स्टॉप वाटर आप लोग करते हैं नहीं है कि एक कूलर वगैरह लिया, उसमें क्या होता है, सक करते हैं, ठीक है, सक करते हैं पानी वगैरह को, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर बाहर वाला प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, अंदर का प्रेशर कम होता है, इसलिए क्या करते हैं, आसानी से सक कर लेते हैं। तो इसी को बनाने बहुत आसान है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन स्टॉप वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पे क्या होता है, कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हैं 101, ठीक है, 0.13 किलो पास्कल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। और इसका एप्लीकेशन, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता रहता है। जब एयर प्रेशर कम होगा तो हम क्या करते हैं, सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो रोल ऑफ प्रेशर इन वर्किंग ऑफ हैंड पंप, हैंड पंप में रोल क्या है प्रेशर का, ठीक है, रोल ऑफ प्रेशर। तो इस तरह से आपको कोई एक तैयार करना है। क्लियर है? कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।